हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर मधु कुमारी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड, फैट एंड इट्स डेरिवेटिव आर टुगेदर नोन एज लिपिड्स। फैट और उसके डेरिवेटिव्स को हम लिपिड बोलते हैं। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सी, एच एंड ओ। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, बट कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का रेशियो कम होता है। Lipids are insoluble in water and soluble in organic solvent like acetone, chloroform, benzene, hot alcohol, ether, etc. लिपिड जो होते हैं वो पानी में तो नहीं घुलते, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, हॉट अल्कोहल और ईथर, इन सारे में ये डिसॉल्व हो सकते हैं। लिपिड्स डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। लिपिड्स कभी पॉलीमर नहीं बनाता है। अभी तक हमने देखा था जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोमर और पॉलीमर होते थे, जैसे कि कोई ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का पॉलीमर बनता था। उसी तरह फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता था इन्युलिन। इसी तरह से जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो कभी पॉलीमर नहीं बनाता। स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था केमिकल एनालिसिस के ऊपर, तो उसमें लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स किया गया था और इसमें से दो कंपोनेंट बने थे, एक था एसिड इनसॉल्युबल और एक एसिड सॉल्युबल। तो जो एसिड इनसॉल्युबल था उसका एक्सेप्शन है लिपिड्स। अब वो इसलिए है क्योंकि जनरली जो एसिड इनसॉल्युबल में पाए गए थे वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का वेट ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन्स था और वो सारे पॉलीमेरिक फॉर्म में थे, जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। बट यहाँ पे लिपिड्स आ गया। अब लिपिड्स क्यों आया इसको भी देखेंगे, बट यहाँ पे लिपिड एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ना तो वो एक पॉलीमर है और उनका वेट भी लेस देन 800 डाल्टन है। तो फिर वो यहाँ आया क्यों? तो वो इसलिए आया क्योंकि लिपिड्स क्या है ना, वो उसने वेजिकल बना लिया। तो वेजिकल बना लिया जो कि एसिड इनसॉल्युबल था, मतलब वो वाटर में भी डिसॉल्व नहीं हुआ और एसिड में भी वो डिसॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए वो रिटेंटेट यानी कि एसिड इनसॉल्युबल कंपोनेंट में पाया गया। तो लिपिड एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल्स है जिनका वेट तो 800 डाल्टन से लेस है और वो पॉलीमेरिक फॉर्म में भी नहीं है, बट फिर भी उनको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के कैटेगरी में रखा गया है। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड जनरली 3 क्लास में डिवाइड किए गए हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में आ जाएंगे न्यूट्रल और ट्रू फैट्स, वैक्सेस, और कंपाउंड लिपिड्स में आ जाएंगे फॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स, क्रोमोलिपिड्स। डिराइव लिपिड्स में आ जाएंगे स्टेरॉइड्स जैसे कि स्टेरॉल और स्टेरॉन्स। स्टेरॉल्स में होगा कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉन्स में होगा सेक्स हार्मोन्स। यहाँ पे जो न्यूट्रल और ट्रू फैट्स है, इसका एग्जांपल जनरली जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो होगा, जो कि बना होगा एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड चेन का, जिसमें से फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट में देखेंगे सिंपल लिपिड्स को। दीज आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल। जब फैटी एसिड और अल्कोहल मिलके ईस्टर बॉन्ड बनाता है वही फिर सिंपल लिपिड्स कहलाएगा, जिसमें से सबसे फर्स्ट है ट्रू फैट्स। दे आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल्स। यहाँ पे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को मिला के जो ईस्टर्स बनेगा उसको बोलेंगे ट्रू फैट्स। तो यहाँ पे अल्कोहल का कंपोनेंट हो गया ग्लिसरॉल और फैटी एसिड डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ग्लिसरॉल यूज हुआ है तो दे आर कॉल्ड एज ग्लिसराइड। जब भी अल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल होगा तो उसको ग्लिसराइड्स बोलेंगे। अ फैट कंसिस्ट ऑफ 1 molecules of glycerol and 1 molecules or more than 1 molecules of different fatty acids। यहाँ पे ग्लिसरॉल का नंबर तो फिक्स है कि ग्लिसरॉल 1 ही होगा, पर फैटी एसिड का नंबर चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे ग्लिसरॉल को। तो ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होंगे, जिसमें से हर कार्बन में एक OH ग्रुप होगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH2OH, CHOH, CH2OH। ये स्ट्रक्चर हो गया ग्लिसरॉल का। तो ये हो गया एक ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब इन दोनों को मिलाएंगे तब बनेगा ट्रू फैट्स। तो देखते हैं फैटी एसिड को। फैटी एसिड्स, an unbranched chain of carbon having a carboxylic group attached to R group।
यहाँ पे एक अनब्रांच चेन है कार्बन का जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड R ग्रुप से जुड़ा हुआ है और R ग्रुप या तो मिथाइल इथाइल या तो हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप हो सकता है। मीन्स कि कोई भी अल्काइल ग्रुप है उसमें अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको फैटी एसिड बोला जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है पाल्मेटिक एसिड जिसमें कि 16 कार्बन है और आर्किडोनिक एसिड जिसमें कि 20 कार्बन है। और फैटी एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फैटी एसिड दो तरह के हैं, या तो सैचुरेटेड होगा जिसमें कि डबल बॉन्ड नहीं है, जिसका एग्जाम्पल है पाल्मेटिक एसिड जिसमें कि कार्बन का नंबर है 14, 15, 16। तो पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन होंगे और स्टेरिक एसिड में 16, 17, 18 कार्बन होंगे। फिर है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कि एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, जिसका एग्जाम्पल है ऑलिक एसिड जिसमें कि एक डबल बॉन्ड है। फिर है लिनोलिक एसिड जिसमें कि दो डबल बॉन्ड है। अभी तक हमने देखा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को, तो अब देखेंगे कि ये आपस में कंबाइन कैसे करते हैं। तो एक ग्लिसरॉल एक या एक से ज्यादा फैटी एसिड्स के साथ कंबाइन कर सकता है, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप है तो वो 3 फैटी एसिड्स के साथ कंबाइन कर सकता है। तो जब एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड्स के साथ कंबाइन करता है तो यहाँ पे ग्लिसरॉल का OH और फैटी एसिड्स का H मिलके वाटर बना लेता है और वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो फाइनली होगा ट्राइग्लिसराइड्स। ये अलग अलग स्ट्रक्चर है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उनमें स्लाइट बेंडिंग हुआ है, इस वजह से वो कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं हो सकता है, इसलिए वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। पर वही जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिनमें किसी तरह का डबल बॉन्ड नहीं है, उनका स्ट्रक्चर एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन के जैसा होता है, इसीलिए वो सॉलिड हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एग्जाम्पल होगा ऑयल और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एग्जाम्पल होगा घी, जो कि सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। न्यूट्रल ट्रू फैट्स में भी मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। तो जो मोनोग्लिसराइड्स है उनमें एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल होगा, वही डाइग्लिसराइड में 2 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल होगा। ट्राइग्लिसराइड्स में 3 फैटी एसिड और एक और ग्लिसरॉल होगा। अभी तक हमने देखा ट्रू और सिंपल लिपिड्स को, तो अब हम देखेंगे वैक्सेस को। तो वैक्सेस आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। यहाँ पे ग्लिसरॉल नहीं होके कोई हाई मॉलिक्यूलर वेट का अल्कोहल होगा। इसका एग्जाम्पल है बी वैक्स, लेनोलिन और वैक्स टी, जिसमें से लेनोलिन वूल फैट है जो कि फॉर्म्स अ वाटरप्रूफ कोटिंग अराउंड एनिमल फर। ये वाटरप्रूफ कोटिंग बना लेता है एनिमल फर पे। वैक्स टी, बैक्टीरिया दैट काउजेस ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी प्रोड्यूसेस वैक्स डी दैट कंट्रीब्यूट टू देयर पैथोजेनिसिटी। तो जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी काउज करता है उसका पैथोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वैक्स टी। अभी तक हमने सिंपल लिपिड्स देखा है, तो अब हम देखेंगे कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स को। तो कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल बट कंटेन सम अदर ग्रुप आल्सो। यहाँ पे फैटी एसिड्स और अल्कोहल के अलावा कोई एक एक्स्ट्रा ग्रुप भी हो सकता है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेट ग्रुप। तो इसका एग्जाम्पल है पहला फॉस्फोलिपिड composed of molecule of glycerol and other alcohol having a phosphate group, 2 fatty acid and nitrogen containing choline molecules bound to phosphate group। यहाँ पे क्या क्या होगा, सबसे पहले एक ग्लिसरॉल होगा, एक फॉस्फेट होगा और 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होगा। फॉस्फोलिपिड्स आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और लेंसिथिन इज वन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इसका एग्जाम्पल है लेंसिथिन। अब देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। तो फॉस्फोलिपिड में क्या क्या है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, उसमें से 2 फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, उसके बाद एक फॉस्फेट ग्रुप है, उसके बाद एक नाइट्रोजनस बेस है। तो जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है उसको बोलेंगे कोलिन, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर ग्लिसरॉल जुड़ा होगा 2 फैटी एसिड्स के साथ। तो कोलिन हो गया यहाँ पे पोलर हेड ग्रुप और फैटी एसिड्स हो गया नॉन पोलर टेल्स। Second is glycolipid, contain fatty acid, alcohol, sphingosine and sugar that can be a galactose.
द सुगर रिप्लेसेस 1 फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल। जनरली यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड्स के साथ कंबाइन करता है, तो इसमें से एक फैटी एसिड यहाँ पे शुगर से रिप्लेस हो जाएंगे। प्रेजेंट इन माइलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर्स एंड इन आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वो माइलिन शीथ के नर्व फाइबर में और क्लोरोप्लास्ट के सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में भी पाया जाएगा। थर्ड इज लाइपोप्रोटीन्स, कंटेन्स लिपिड मेनली फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन द मॉलिक्यूल। जैसा कि लाइपोप्रोटीन्स को तोड़ेंगे तो बनेगा लिपिड प्लस प्रोटीन्स, तो इसमें होगा एक लिपिड और प्रोटीन। मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, तो जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो जनरली लाइपोप्रोटीन्स के बने होते हैं। क्रोमोलिपिड्स contain pigments such as carotenoids, example carotene, vitamin A. Third is derived lipid, derived from simple or conjugated lipids and are complex in structure. ये या तो सिंपल और या तो conjugated लिपिड से derived किया गया है। इसमें जनरली स्टेरॉइड्स होगा जो कि एक टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 कार्बन का रिंग को आपस में फ्यूज कर दिया गया है। Do not contain fatty acids but are included in lipid because they have fat-like properties. इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो तो फैट लाइक्स होता है बट इसमें कोई फैटी एसिड्स नहीं होता है। स्टेरॉइड्स कैन बी स्टेरॉल्स और स्टेरॉन्स, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो स्टेरॉल्स या तो स्टेरॉन। स्टेरॉल्स, मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड इज स्टेरॉल्स, सबसे ज्यादा कॉमन स्टेरॉइड्स है स्टेरॉल्स। कंटेन फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग अलोंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। यहाँ पे एक तो हाइड्रोकार्बन रिंग होगा जैसे कि 4 कार्बन का फ्यूज्ड रिंग होगा और एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन होगा। जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम है, ये कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम है, तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है वो हो गया फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग जिसमें कि 4 फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग है और उससे जुड़ा हुआ है जो वो है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। इसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल आर मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड्स इन एनिमल टिश्यू, ये एनिमल टिश्यू में पाए जाने वाला सबसे अबंडेंट स्टेरॉइड्स है। इसका प्रिकर्सर है एसिटिक एसिड। इट इज आल्सो सिंथेसाइज इन लिवर, यह लिवर में भी सिंथेसाइज होता है। इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एनिमल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल, जिनमें भी 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग होंगे, उस तरह के स्ट्रक्चर को बोला जाएगा स्टेरॉइड। सेकंड इज स्टेरॉन्स, कीटोनिक स्टेरॉइड्स। इसका एग्जांपल है सेक्स हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकॉइड्स, एक्डाइसन हार्मोन ऑफ इंसेक्ट, डायोचिनिन obtained from yam plant is used in manufacture of anti-fertility pills. सेक्स हार्मोन्स, एडिनोकॉर्टिकॉइड्स और एक्डाइसन हार्मोन्स, ये सारा होगा स्टेरॉन्स। इसके अलावा होगा डायोजेनिन नाम का केमिकल जो कि यम प्लांट से डेराइव किया गया है और वो यूज होता है एंटी फर्टिलिटी पिल्स को बनाने में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। थैंक यू।